हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। आज हम फाइंड करने वाले इन कंपाउंड स्टेटमेंट्स के कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट है, इस बार में हमने सबसे पहले वीडियो जो है हमारा बेसिक में, उसमें हमने कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव को अच्छे से डिस्कस किया है कि वो क्या होते हैं। तो आज उनको कॉन्सेप्ट्स को आज प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दो स्टेटमेंट देखे उनको पहले डिफाइन कर लेते हैं कौन से। तो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, यह फंक्शन इज डिफरेंशियल देन इट इज़ कंटिन्यूस। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, अ फंक्शन इज डिफरेंशियल एंड इट इज़ कंटिन्यूस। तो बस इनको नाम देते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कौन है, अ फंक्शन इज डिफरेंशियल, उसको नाम देते हैं पी। और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ कंटिन्यूस, मतलब इसको नाम दे देते हैं। और ये स्टेटमेंट किस टाइप का है, इफ़ देन, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू देखे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉन्वर्स। तो पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स क्या होता है, वो होता है क्यू इम्प्लाइज पी। तो बस करते हैं, बस हमको इनको एक्सचेंज करना है, मतलब क्यू की जगह पी और पी की जगह क्यू। मतलब इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये बन गया कॉन्वर्स। अब निकालते हैं इसका इनवर्स। पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या होगा, उनके पोजीशन का एक्सचेंज भी होता है। सॉरी, इनवर्स में क्या होता है, पोजीशन तो सेम रहते हैं, बस उनको नेगेशन लगता है। मतलब नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो बस करते हैं इस स्टेटमेंट में, इफ अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव पी इम्प्लाइज क्यू का। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, मतलब उनके पोजीशन की एक्सचेंज भी होता है, मतलब क्यू पहले और ये बाद में भी होता है, उन दोनों को नेगेशन भी लगता है। मतलब नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन क्यू होगा। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, then it is not differentiable। ठीक है, इसका कॉन्वर्स निकल गया इंटर पॉजिटिव, और सॉरी इनवर्स निकल गया और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकल गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, आराम से समझ आएगा। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, ताकि आपका जो एक एक सब्सक्राइब होता है तो और मोटिवेट करता है, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। और मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 12th के बोर्ड एग्जाम में तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर दीजिए, हो सकता आए, हो सकता नहीं भी आए। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन है, उन दोनों को पहले नाम दे देते हैं। पी स्टेटमेंट वो क्या होगा, इफ़ इट इज़ रेन देन द मैच विल बी कैंसिल। मतलब इफ़ इट रेन्स, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट होगा द मैच विल बी कैंसल्ड। या अगर तो आप स्टेटमेंट पहले बना देते हैं पी और क्यू, तो आपको सामने क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाएगी। ठीक है, अब इफ़ क्वेश्चन किस टाइप का है, इफ़ देन, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं कॉन्वर्स। पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स क्या बताया मैंने, क्यू, मतलब पोजीशन बस एक्सचेंज। मतलब इफ़ द मैच is cancelled then it rains। आपको कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ये बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट का जो ग्रामर है वो बिगड़े ना। ठीक है, अब देखते हैं इनवर्स। क्यू पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या बताया है, इसमें क्या होता है, नेगेशन। नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, मतलब एक्सचेंज नहीं होता है, बस उनको नेगेशन लगता है। ठीक है, मीन्स इफ द rain does not come
द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। ठीक है, इन्वर्स निकल के आप क्या निकालते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब उनका एक्सचेंज भी होगा और उनको नेगेशन भी लगेगा, मतलब नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। तो ठीक है, करते हैं। इफ द एक स्टेटमेंट कौन सी है, द मैच विल बी कैंसल्ड एंड द इफ इट रेन्स, तो और अगर यहाँ पे देन लिखना रहेगा, मतलब इफ द रेन डज नॉट कम देन द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। ठीक है, अब बनाते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब इफ द मैच will not be cancelled then the rain then it does not rain। ठीक है, then it does not rain। तो बस यही है स्टेटमेंट, थोड़ा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट बनाते हुए ये याद रखना कि इसका जो ग्रामर है वो बिगड़े ना। ठीक है, अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ गया तो ठीक है, लाइक कर दे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।